सुबह के लगभग 9 बज रहे थे। उत्तराखंड के ऋषिकेश की ठंडी हवा गंगा के किनारे बसे छोटे से कस्बे शिवपुरी की गलियों में धीरे धीरे बह रही थी। मंदिरों की घंटियों की मधुर आवाज, दूर घाट पर गूंजती आरती, चाय की दुकानों पर उठती भांप और सड़क पर गुजरते श्रद्धालुओं के बीच हर किसी की सुबह सामान्य थी। लेकिन उसी समय बाजार के बीचों बीच अचानक ऐसा हंगामा मचा जिसने पूरे इलाके की सांसें रोक दीं। दर्जनों लोग एक पुराने बिजली के खंभे के चारों ओर जमा थे और भीड़ के बीच एक 30 साल की महिला दोनों हाथ पीछे की ओर रस्सी से कसकर उसी खंभे से बंधी हुई खड़ी थी। उसकी हल्की नीली सूती साड़ी धूल से भर चुकी थी, माथे पर पसीने की बूंदें थीं, आंखों में दर्द और अपमान साफ दिखाई दे रहा था। फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी। वो थी अंजलि देवी। 5 साल पहले पति की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद उसने अकेले मेहनत करके अपनी जिंदगी संभाली थी। गांव के लोगों के घरों में सिलाई करती, पूजा के फूलों की मालाएं बनाती और ईमानदारी से अपना पेट पालती थीं। लेकिन आज वही अंजलि पूरे गांव के सामने चोर घोषित कर दी गई थी। भीड़ में खड़ा महेश अग्रवाल, जो कस्बे का सबसे अमीर व्यापारी था, गुस्से में चिल्ला रहा था, यही औरत मेरे घर से RS1 लाख चुराकर भाग रही थी। मैंने इसे हाथों पकड़ लिया। लोग बिना कुछ सोचे उसकी बात पर विश्वास कर रहे थे, क्योंकि महेश का रसूख इतना बड़ा था कि उसके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ औरतें अंजलि को कोस रही थीं, कुछ युवक उसका मजाक उड़ा रहे थे और कई लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे। अंजलि बार बार एक ही बात कह रही थी, मैंने कोई चोरी नहीं की है, भगवान के लिए मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन उसकी आवाज भीड़ के शोर में दबकर रह जाती। तभी किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही मिनटों बाद पुलिस की जीप धूल उड़ाती हुई बाजार में आकर रुकी। जीप से उतरा लंबा सख्त व्यक्तित्व वाला इंस्पेक्टर सौरभ रावत, करीब 32 साल का, तेज निगाहों वाला, ईमानदार और अपने सिद्धांतों के लिए पूरे जिले में मशहूर अधिकारी। उसने सबसे पहले भीड़ को पीछे हटने का आदेश दिया। उसकी कड़क आवाज सुनते ही पूरा बाजार शांत हो गया। सौरभ की नजर जब खंभे से बंधी अंजलि पर पड़ी तो एक पल के लिए वह भी ठिठक गया। उसके चेहरे पर डर से ज्यादा बेबसी थी और उसकी आंखें किसी अपराधी की नहीं कि एक निर्दोष इंसान की लग रही थी। सौरभ ने तुरंत सिपाहियों से कहा, पहले इनके हाथ खोलो, कानून के रहते किसी को इस तरह बांधने का हक किसी को नहीं है। महेश अग्रवाल गुस्से में बोला, इंस्पेक्टर साहब, पहले चोरी के पैसे बरामद करिए, फिर छोड़िए इसे। सौरभ ने उसकी तरफ देखा और शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, कानून मैं जानता हूं, आप नहीं। फैसला अदालत करेगी, भीड़ नहीं। अंजलि के हाथ खुलते ही वो लड़खड़ाकर नीचे बैठ गई। उसकी कलाइयों पर रस्सी के गहरे निशान पड़ चुके थे। सौरभ ने पानी की बोतल बढ़ाई। अंजलि ने कांपते हाथों से पानी लिया और सिर्फ इतना कहा, साहब मैंने सच में कुछ नहीं किया। सौरभ ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि इस मामले में कुछ ऐसा जरूर है जो दिखाई नहीं दे रहा। उसने पूरे घटनास्थल की जांच शुरू करवाई। महेश बार बार यही कह रहा था कि रुपए उसके कमरे से गायब हुए और अंजलि वही काम करने आई थी, इसलिए वही चोर है। लेकिन जब सौरभ ने कमरे का निरीक्षण किया तो उसे कई छोटी छोटी बातें अजीब लगीं। अलमारी पर जबरन खोलने का कोई निशान नहीं था, कमरे में संघर्ष के कोई सबूत नहीं थे, और सबसे हैरानी की बात यह थी कि महेश ने चोरी की सूचना पुलिस को देने से पहले गांव वालों को इकट्ठा कर लिया था। यह बात एक अनुभवी पुलिस अधिकारी के लिए बहुत बड़ा संकेत थी। उधर अंजलि बार बार यही कह रही थी कि उसे जानबूझकर फंसाया गया है, लेकिन वह किसी का नाम नहीं ले रही थी। जब सौरभ ने उससे अकेले में पूछा कि क्या उसे किसी पर शक है, तो उसकी आंखों में एक पल के लिए डर साफ झलक गया, मगर अगले ही क्षण उसने सिर झुकाकर कहा, नहीं साहब, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। यही जवाब सौरभ के मन में सबसे बड़ा सवाल बन गया। आखिर एक निर्दोष महिला किसी का नाम लेने से क्यों डर रही थी? क्या कोई ऐसा राज था जो पूरी कहानी बदल सकता था? उसी समय भीड़ में खड़े एक बूढ़े व्यक्ति ने बहुत धीरे से सौरभ के कान में कहा, साहब अगर सच जानना है तो महेश अग्रवाल की हवेली के पीछे वाले पुराने गोदाम की भी जांच करिए। वहां आपको चोरी से भी बड़ा राज मिलेगा।
बूढ़ा इतना कहकर भीड़ में गायब हो गया और सौरभ की आंखों में पहली बार शक की चिंगारी साफ दिखाई देने लगी। उसे महसूस हो चुका था कि यह केवल RS1 लाख की चोरी का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जो कईंदगियां बदल सकता है। रात होने का इंतजार किए बिना इंस्पेक्टर सौरभ रावत ने उसी दोपहर मामले की तह तक जाने का फैसला कर लिया। उसने अंजलि देवी को थाने ले जाकर महिला कांस्टेबल की मौजूदगी में उसका बयान दर्ज करवाया। लेकिन अंजलि हर सवाल का जवाब बड़ी शांति से देती रही। उसकी आवाज में घबराहट थी, मगर झूठ बोलने वालों जैसी बेचैनी बिल्कुल नहीं थी। उसने बताया कि पिछले 3 साल से वह महेश अग्रवाल के घर से लाई और पूजा के कपड़ों की मरम्मत का काम करती थी। उस दिन भी उसे महेश की पत्नी ने पुराने पर्दों की सिलाई के लिए बुलाया था, लेकिन जब वह काम खत्म करके बाहर निकलने लगी, तभी अचानक महेश ने पूरे घर में हल्ला मचा दिया कि अलमारी से RS1 लाख गायब है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, नौकरों ने उसे पकड़ लिया। गांव वालों को बुला लिया गया और बिना किसी सबूत के उसे खंभे से बांध दिया गया। सौरभ ने गौर किया कि अंजलि हर बात साफ साफ बता रही थी, लेकिन जैसे ही महेश के बारे में थोड़ा गहराई से पूछता, उसकी आंखों में डर उतर आता और वह चुप हो जाती। यह चुप्पी किसी अपराधी की नहीं, बल्कि किसी ऐसे इंसान की थी जो किसी बड़े रहस्य को छिपाकर किसी की जान बचाना चाहता हो। उधर सौरभ ने अपने भरोसेमंद सिपाही जितेंद्र को चुपचाप महेश अग्रवाल की हवेली और उसके पुराने गोदाम पर निगरानी लगाने भेज दिया। शाम ढलते ढलते जितेंद्र का फोन आया। उसने बताया कि हवेली के पीछे वाले पुराने गोदाम में देर शाम कुछ संदिग्ध लोग आते जाते हैं और वहां से कई बार बिना नंबर की गाड़ियां भी निकलती है। यह सुनते ही सौरभ को सुबह मिले उस बूढ़े आदमी की बात याद आ गई। उसने बिना किसी को बताए सिविल ड्रेस पहनी और केवल 2 विश्वसनीय जवानों के साथ गोदाम के आसपास पहुंच गया। दूर से देखने पर गोदाम बंद दिखाई देता था, लेकिन पीछे की ओर एक छोटा दरवाजा खुला हुआ था, जहां 2 आदमी बंदूक जैसी चीजें लेकर पहरा दे रहे थे। सौरभ ने झाड़ियों में छिपकर काफी देर तक निगरानी की। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि महेश अग्रवाल खुद एक काली SUV से उतरा और 4 अजनबी लोगों के साथ अंदर चला गया। कुछ देर बाद गोदाम के भीतर से पैसों की गड्डियां और कई सीलबंद बक्से बाहर निकाले जाने लगे। सौरभ को तुरंत एहसास हो गया कि मामला केवल चोरी का नहीं, बल्कि किसी बड़े अवैध धंधे से जुड़ा है। वो बिना पर्याप्त सबूत के कार्रवाई नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने पूरी घटना अपने छोटे कैमरे में रिकॉर्ड कर ली। तभी अचानक गोदाम के भीतर से किसी आदमी की तेज आवाज आई, उस विधवा को ज्यादा दिन जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप उसने मुंह खोल दिया तो सब खत्म हो जाएगा। यह सुनते ही सौरभ का माथा ठनक गया। यानी अंजलि को केवल चोरी के झूठे आरोप में नहीं फंसाया गया था, बल्कि वह किसी ऐसे राज की गवाह थी जिसे छिपाने के लिए उसकी जान भी ली जा सकती थी। अगले ही पल एक कार तेजी से गोदाम से निकली और सौरभ ने उसका पीछा शुरू कर दिया। कार जंगल की तरफ जाती रही और आखिरकार एक सुनसान फार्म हाउस के पास जाकर रुकी। वहां महेश का खास आदमी किसी अज्ञात व्यक्ति को एक मोटा बैग सौंप रहा था। सौरभ दूरबीन से सब देख रहा था। बैग खुला तो उसमें नोटों की गड्डियां थीं। दूसरी तरफ वाले आदमी ने बदले में कुछ फाइलें और एक पेन ड्राइव दी। यह साफ था कि करोड़ों के किसी अवैध सौदे का खेल चल रहा था। सौरभ सबूत इकट्ठा करके वापस लौटा, लेकिन उसके मन में सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था कि आखिर अंजलि इस पूरे खेल में कहां फिट बैठती है। अगले दिन उसने फिर अंजलि से अकेले में मुलाकात की। इस बार उसने पुलिस अधिकारी की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह कहा, अंजलि, अगर तुम सच नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगता है तुम चोरी नहीं कर सकती, लेकिन कोई है जो तुम्हें जानबूझकर खत्म करना चाहता है। यह सुनते ही अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की, लेकिन मैंने कुछ ऐसा देख लिया था जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। सौरभ ने तुरंत पूछा, क्या देखा था? अंजलि कुछ बोल ही रही थी कि अचानक थाने की खिड़की का शीशा जोरदार धमाके के साथ टूट गया। एक पत्थर अंदर आकर गिरा, जिसके साथ एक कागज बंधा हुआ था। सिपाहियों ने चारों ओर दौड़ लगाई, लेकिन हमला करने वाला भाग चुका था। सौरभ ने कागज खोला
तो उस पर लाल स्याही से लिखा था, अगर अंजलि ने मुंह खोला तो उसकी लाश गंगा में मिलेगी और अगला नंबर इंस्पेक्टर सौरभ रावत का होगा। पूरे कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अंजलि का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने डर से सौरभ की तरफ देखा और पहली बार उसके मुंह से निकला, साहब, अब मुझे समझ आ गया कि वे मुझे क्यों मारना चाहते हैं, क्योंकि मैंने महेश अग्रवाल को अपने ही छोटे भाई की हत्या करवाते हुए देखा था और उस हत्या के पीछे सिर्फ 1 लाख नहीं बल्कि करोड़ों रुपए के काले कारोबार का सबसे बड़ा राज छिपा है। यह सुनकर सौरभ की मुट्ठियां अपने आप भी गईं, क्योंकि अब यह मामला एक साधारण चोरी से निकलकर हत्या, साजिश और संगठित अपराध में बदल चुका था। सुबह के 7 और बज चुके थे, लेकिन ऋषिकेश कोतवाली के भीतर रात जैसा तनाव पसरा हुआ था। इंस्पेक्टर सौरभ रावत पूरी रात सो नहीं पाया था। उसकी मेज पर महेश अग्रवाल की फाइलें, बैंक रिकॉर्ड, गोदाम की तस्वीरें और पिछली रात रिकॉर्ड किया गया वीडियो बिखरा पड़ा था। हर सबूत इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि यह केवल Rs 1 लाख की चोरी का झूठा आरोप नहीं, बल्कि एक बेहद सुनियोजित साजिश थी। दूसरी ओर अंजलि देवी महिला सुरक्षा कक्ष में बैठी थी। उसकी आंखों में कई वर्षों से दबा हुआ डर अब टूटने लगा था। सौरभ उसके पास पहुंचा और बोला, अंजलि, अब सच छिपाने का समय खत्म हो चुका है। अगर तुमने आज सब कुछ बता दिया तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सौरभ की बात सुलझा नकर अंजलि की आंखें भर आईं। उसने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, करीब 6 महीने पहले की बात है साहब। मैं हमेशा की तरह महेश अग्रवाल के घर काम करने गई थी। उस दिन उसकी पत्नी और बच्चे हरिद्वार गए हुए थे। मुझे ऊपर वाले कमरे में पर्दे उतारने भेजा गया था। तभी नीचे गोदाम की तरफ से तेज बहस की आवाजें आने लगीं। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो महेश अपने छोटे भाई दिनेश अग्रवाल से झगड़ रहा था। दिनेश बार बार कह रहा था कि वह पुलिस के सामने सब सच बता देगा, क्योंकि वह निर्दोष लोगों का खून अपने सिर पर नहीं लेना चाहता। तभी महेश ने अपने 2 गुर्गों को इशारा किया और उन्होंने दिनेश को पकड़ लिया। मैं कुछ समझ पाती। उससे पहले महेश ने लोहे की भारी रड उठाई और अपने ही भाई के सिर पर जोर से वार कर दिया। दिनेश वहीं गिर पड़ा। उसके बाद उन लोगों ने उसकी लाश को एक बड़े प्लास्टिक में लपेटा और गाड़ी में डालकर ले गए। यह कहते कहते अंजलि की आवाज कांपने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं डर गई थी साहब। उसी शाम महेश मेरे घर आया और बोला कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो मेरा भी वही हाल होगा जो दिनेश का हुआ। उसने कहा कि पुलिस उसकी जेब में है और कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा। तभी से मैं चुप थी। सौरभ सब कुछ ध्यान से सुनता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वह जानता था कि केवल बयान से मामला नहीं बनेगा। उसे पक्के सबूत चाहिए थे। उसने तुरंत अपनी टीम के साथ पुराने रिकॉर्ड निकलवाए। जांच में पता चला कि 6 महीने पहले दिनेश अग्रवाल की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज हुई थी,